Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। आज हम पास्ट पार्टिसिपल सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। तो आज हम सीखेंगे कि वो एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिस इज़ पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पर वो वर्ब का काम कर रहा है। अब हम आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे कि वो एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ होता है। द बॉय, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर बॉय के बारे में ही बताया जा रहा है। द बॉय जिसे, हु वॉज सिलेक्टेड, जिसे सिलेक्ट किया गया, फॉर द जॉब, नौकरी के लिए। अब ये बॉय के आगे वाला हिस्सा, द बॉय हैज़ नॉट कम टुडे, लड़का आज नहीं आया है। अब इसको पास्ट पार्टिसिपल के साथ कैसे लिखेंगे। द बॉय, हमने इसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, यानी जिस नाउन के बाद में वो आता है उसके बारे में बताता है कि इसके साथ कुछ हुआ, इसने कुछ नहीं किया। थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस। सो द बॉय सिलेक्टेड, यानी वो लड़का जिसको चुना गया, लड़के ने कुछ नहीं किया। द बॉय सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पार्टिसिपल के बाद आ रहा है। उसके बाद ये हमारा मेन सेंटेंस, द बॉय हैज़ नॉट कम टुडे, वो लड़का आज नहीं आया है। नेक्स्ट, द बुक्स विच आर टॉट, ये देखिए सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं। जहाँ जहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा आता है वो पैसिव वॉइस होता है, यानी इसके साथ कुछ हुआ, इसने कुछ नहीं किया। सो द बुक्स विच आर टॉट इन स्कूल्स, जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, आर सिंपल, द बुक्स आर सिंपल, वो किताबें बिल्कुल सिंपल हैं। अब पार्टिसिपल के साथ कैसे बनेगा। द बुक्स, सीधा थर्ड फॉर्म, बीच में कुछ नहीं लिखना। द बुक्स टॉट इन स्कूल्स, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बुक्स आर सिंपल, सिंपल होती हैं। ये जो पार्टिसिपल फ्रेज़ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो पार्टिसिपल के साथ आ रहा है, इसका मीनिंग प्रेजेंट में है या पास्ट में, ये कैसे पता चलता है, ये हमारे मेन सेंटेंस से पता चल जाता है। अब जैसे ये प्रेजेंट में है, द बुक्स आर सिंपल, तो इसका मीनिंग भी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट, मदर डिड नॉट लाइक द पेंटिंग्स, मदर को पेंटिंग्स अच्छी नहीं लगी। कौन सी पेंटिंग्स, विच वर बॉट फ्रॉम द एग्जीबिशन। मदर डिड नॉट लाइक द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के बारे में बताना है तो पेंटिंग्स के बाद ही लिखा जाएगा। कौन सी पेंटिंग्स, इसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, बॉट फ्रॉम द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन से खरीदी गई पेंटिंग्स मदर को अच्छी नहीं लगी। अब ये देखिए ये पास्ट टेंस है, तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग भी पास्ट में ही माना जाएगा। आप ऊपर देखिए, अगर हम इसको एक्सपैंड करके फैला कर पूरे सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ये पास्ट में ही आएगा। द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम वर, अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम के बाद हमने वर कैसे लगा दिया। एक्चुअली ये वर जो है ये एग्ज़ाम के लिए नहीं आ रहा, ये इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है जो कि प्लूरल है। सो वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए वर वेरी इजी, बहुत आसान थे। द क्वेश्चंस, उसके फ़ौरन बाद पास्ट पार्टिसिपल, हमको ये भी नहीं चाहिए, इसको भी निकाल दिया, थर्ड फॉर्म। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्ज़ाम वर वेरी इजी, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बहुत आसान थे। द स्वीट्स विच आर बीइंग पैक्ड आर फॉर द गेस्ट्स, तो हमारा मेन सेंटेंस है द स्वीट्स आर फॉर द गेस्ट। कौन सी स्वीट्स, अब हमने यहाँ पर बीइंग लगाया क्योंकि ये काम अभी चल रहा है। पिछले किसी भी सेंटेंस में हमने बीइंग नहीं लगाया, सीधा थर्ड फॉर्म लगाई। तो दो तरीके होते हैं, एक तो ओनली थर्ड फॉर्म और एक बीइंग। बीइंग से ये पता चलता है कि ये काम चल रहा है या चल रहा था। सो बीइंग पैक्ड, यानी पैक की जा रही मिठाइयाँ, आर फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए हैं। थर्ड फॉर्म का मतलब जिसके साथ ऐसा हो चुका, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब काम हो रहा है। सो द स्वीट्स बीइंग पैक्ड, पैक हो रही मिठाइयाँ, आर फॉर द गेस्ट्स।
तो ये हमने सीखा कि पास्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज़ करते हैं। अगली क्लास में भी हम थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट एरर्स करेंगे कि सेंटेंसेस में से एरर्स ढूंढ कर निकालेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि हम पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।